हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएमसी एजुकेशन। आई होप आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। क्लास टेंथ, ओके। क्लास टेंथ सेकंड चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पक्का आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और जो चीज़ें हैं बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप समझेंगे तो कोशिश करेंगे समझने की तो इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम न्यू सिलेबस जो है, बुक्स चेंज हो गई हैं इस बार, तो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2.1 जो है ये पिछले पिछले साल इसमें इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। शायद इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, मैंने जहाँ तक देखा है। तो देखो क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स एज गिवन 2.10, ये जो ग्राफ्स आपको गिवन है ऑफ सम पोलोनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, ऑफ ईच ऑफ द वैल्यूज। अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जीरोज क्या होता है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, जीरोज क्या होता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, जीरोज क्या होता है, ठीक है। जीरोज क्या होता है, सबसे पहले सीखते हैं जीरोज क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल लिखा, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ओके। इस तरीके से आपने कोई भी एनी आपने कोई पोलोनोमियल लिखा, ठीक है। ये क्या है, पोलोनोमियल है, किसमें, 2 डिग्री में, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो ये इसमें जीरोस क्या होगा, इसमें जीरोस का क्या वैल्यू होगा, x की वो वैल्यूज़, ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, x की वो वैल्यूज़, ठीक है, जो मैं इन इक्वेशन में रखूँ और मुझे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। अब एक तरीके से कहा जाए तो क्या कहा जाए, इधर देखो कि जो ये हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है ना, इस पर इसमें आप x की जगह क्या क्या ऐसी रख सकते हैं वैल्यूज़, जिससे यहाँ पर सॉल्व करने से जो क्या है आपको जीरो मिल जाए, तो उनको जीरोज़ कहा जाता है। मतलब x की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ को क्या कहा जाता है, जीरोज़ बोला जाता है। एक तरीके से कह लो तो आंसर किसका, इसका, ठीक है। तो इनके जो आंसर्स होते हैं, x की जो वैल्यूज़ होती हैं वही आंसर होंगे, तो उनको क्या बोला जाता है, जीरोज़ बोला जाता है। अब एक चीज़ दूसरी बात, ये जितने भी पोलोनोमियल्स होते हैं सबका ग्राफ ड्रॉ होता है, क्लियर। जितने भी पोलोनोमियल्स होते हैं सबका क्या होता है बेटा, ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है, क्लियर। तो जब सबका ग्राफ ड्रॉ होगा, एक बात बताइए, जब सबका ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके से, अब ये देखो कितने सारे बना रखे हैं, जब सबका ग्राफ ड्रॉ होगा तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट करेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट करेगा उतनी उसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। मींस उस एक्स की उतनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। जितनी बार ये एक्स को एक्स एक्सिस को कट करेंगे, कट करेगा ग्राफ, उतने जो है एक्स की वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज जब आप उस पोलोनोमियल में रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो आपको जीरो मिलेगा एक साइड, ठीक है। तो देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा, ठीक है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, सिंपली आपको ये चेक करना है कि कौन सा ग्राफ एक्सिस को कितनी बारी जो है वो टच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए डिसाइड करते हैं। वैसे देखते हैं क्या होता है, आपको जो है चीज़ें पता है आपको, मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को देखिए, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा देखो, ये जो ग्राफ है सेकंड वाला, सेकंड वाले ग्राफ में देखो ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे आया, नीचे आया, मैं इसके साथ साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सॉल्यूशन, ठीक है। कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। अच्छा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो गए, देखो एक बार तो यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, और एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ टच किया, ठीक है। तो पी एक्स हैज़, या फिर जो भी है, हैज़ 3 सॉल्यूशन, हैज़ 3 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है बेटा, 3 सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पर देखो ये पैराबोला है, ये जो होते हैं ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पैराबोला होते हैं, ठीक है। यहाँ कितनी बारी टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो कितना हो गया, 2 सॉल्यूशंस हो गए, 2 सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। क्लियर, सिंपल है, नॉन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। देखिए पहला यहाँ टच कर रहा है, दूसरा यहाँ टच कर रहा है, तीसरा यहाँ टच कर रहा है, चौथा यहाँ टच कर रहा है, तो लिख लो कि 4 सॉल्यूशंस, इसके कितने हैं, 4 सॉल्यूशंस हैं, ओके। अच्छा इसको देखिए कहाँ पर एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये स्किड हो रहा है, जो ग्राफ है फंक्शन का, वो फंक्शन का जो ग्राफ है, जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ है वो यहाँ पर स्किड हो रहा है, तो ये एक ही जगह काउंट किया जाएगा, 2 नहीं, एक ही बारी काउंट किया जाएगा। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया और एक यहाँ हो गया, ठीक है। तो 3, तो इट हैज़ 3 ज़ीरोज़, या फिर सॉल्यूशन लिख दिया ना मैंने हर जगह, अब जीरोज़ लिख लेना, इट हैज़ 3 ज़ीरोज़, ठीक है ना, इट हैज़ 3 ज़ीरोज़। अब देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, नो ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, 1 ज़ीरोज़, ठीक है, इसके 1 ज़ीरो है। ये एक्स एक्सिस को 3 बारी टच कर रहा है, 3 ज़ीरोज़। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, एक ही बात है, आप सॉल्यूशन नहीं लिखें, यहाँ पे जो पूछा गया है वही लिखें, ठीक है। मैंने क्योंकि हम चीज़ें करते रहते हैं तो सॉल्यूशन ही दिमाग में रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 जगह टच कर रहा है, 2 ज़ीरोज़, यहाँ पर कितनी जगह कर रहा है, 1 2 3 और 4 जगह, तो 4 ज़ीरोज़, और यहाँ पर 3 ज़ीरोज़, ओके, 3 जगह कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इस चैप्टर के देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं नहीं कहता ये एग्जाम में आ भी सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है, इसके ऊपर मेरी कोई राय नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। वहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको एक देखने को मिलेगा, और जिसका बेसिक है उसको तो एक फिक्स है क्वेश्चन कि वहाँ से आना ही आना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड में भी कई बारी डाल दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो चिंता मत करिए। इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद हम जो है वो 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, जुड़ने का तरीका आपको पता ही है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोलने में भी आज अजीब सा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।